वेलकम बैक दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज से हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख रहे थे। चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने बढ़त और घटत को देखा था। आज का टॉपिक है हमारा बट्टा। चलिए बट्टा को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और इस पर कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद हम साधारण ब्याज का देखेंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सॉल्व करेंगे 7E को। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बट्टा से आधारित कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। थियोरेटिकली पहले समझ लेते हैं बट्टा होता क्या है। बट्टा शब्द हिंदी में तो सुनने में कठिन लगता है, लेकिन इसका जो इंग्लिश नाम है वो बहुत आसान है, जिसका नाम डिस्काउंट है। से हम डिस्काउंट ही बोलते हैं बट्टा को। सो डिस्काउंट आपने ज़्यादातर सुना होगा, सो ये समझ में आ जाएगा। देखिए वैसे डिस्काउंट होता क्या है। पहला प्रश्न आता है हमारा, डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट देखिए, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं किसी भी मार्केट में, कहीं भी कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जो उस प्रोडक्ट पर जो भी एमआरपी होती है, जो भी प्रिंटेड दाम होता है, जो भी उस पर छपा दाम होता है, उससे जो सेलर होता है, जो आपका दुकानदार होता है, वो कुछ कम पैसे लेता है। अगर वो कुछ कम पैसे ले रहा है तो जितना कम ले रहा है उस पैसे को हम बोलते हैं बट्टा। बट्टा मतलब उसने आपको छूट दिया है। जो हम अंकित मूल्य पे जो छूट मिलता है उसे हम बोलते हैं बट्टा। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ। चलिए पहले हम यहाँ कुछ समझ लेते हैं ताकि वीडियो शॉर्ट्स बने। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है बट्टा के केस में, हमारा अंकित मूल्य किसे कहते हैं। जो अंकित मूल्य जो होता है वो होता है हमारा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब अधिकतम विक्रय जो हमारी जो मूल्य होता है, प्राइस होती है, उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, जो प्रोडक्ट पे पहले से छपा होता है। अब बट्टा क्या होता है, एमआरपी पर जो वस्तु पर छपा मूल्य होता है उस पर हम जितना छूट देते हैं, जितने रुपए की हम छूट देंगे या छूट आपको मिलेगा, वो सारा बट्टा कहलाता है, मतलब डिस्काउंट। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, 1000 का कपड़ा है, तो कस्टमर बोलता है भाई कुछ कम करिए। कस्टमर आप बोलते हैं कुछ कम करिए, तो दुकानदार बोलता है ठीक है आप 200 रुपये कम दे दीजिए। तो 200 रुपये उसने कम कर दिया 1000 रुपये में। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे कि उसने आपको कितना प्रतिशत कम किया। ठीक है, तो आगे अभी हम देखेंगे जो इससे सवाल बनेंगे। और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य जब अंकित मूल्य पर जब बट्टा आपको मिल जाता है, जो छूट मिलता है उसको घटाने के बाद, छूट घटाने के बाद जो हम सेलर को पैसे देते हैं, जो दुकानदार है जितना पैसा हम उसको देते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य माइनस बट्टा जो आपको छूट मिला है। ठीक है, लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इसी से बनेंगे, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है बट्टा मतलब जो छूट मिला है गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ चीज़ें हैं हम उसे दोहरा लेते हैं थोड़ा सा फिर से एक बार इसको। देखिए वस्तु पर जो छपा मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, वस्तु पर जो छपा मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। बट्टा जो वस्तु के छपे मूल्य पर जो भी छूट दी जाती है उसको हम बोलते हैं बट्टा। बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये भी पॉइंट है। बट्टा जो होता है वो आपको अंकित मूल्य मतलब एमआरपी पर ही दिया जाता है, जो प्रिंटेड हो दाम होता है उसी पर दिया जाता है। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है या वस्तु का विक्रय होता है, जब वो आप सेलर को जो पैसे देते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। फाइनली सारे डिस्काउंट छोड़ने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर तो अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको मिलते हैं, 90% 99%, 100 कभी नहीं मिलेगा। 99% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो 99% का जो चार्ज है वो अजीब ही होता है, ऐसा लगेगा आप पूरा पैसा ही दे रहे हैं। खैर वो डिस्काउंट मस्त ग्राहकों को लुभाने के लिए होता है। ठीक है, अब वो उसमें कौन सी लॉजिक है वो सेलर ही बता सकता है। चलिए हम
आगे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम देखते हैं। देखिए जैसे आपकी किताब में ही कॉन्सेप्ट है, हम किताब में देखिए साल जो भी एग्जांपल हैं वो सॉल्व हैं पहले से, हम इसको आपको समझा देते हैं कैसे है। बाकी यही 3 लॉजिक अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। चलिए ये ट्यूशन की तरह बिल्कुल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए चलिए अगला हम इसको पहले हटा लेते हैं। पहला सवाल है इसमें हमारा एग्जाम्पल है कि सलमा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर, देखिए पहला है, सलमा ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। उसने वह साड़ी कितने में खरीदी? तो हम पहले इसकी समरी बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल के उसको हम इस तरीके से समरी यहाँ पर बनाते हैं। हर मैथमेटिक्स में आपको बनाना चाहिए, और मैथमेटिक्स जितने भी सवाल होते हैं सबसे पहले क्या होता है, जैसे दिया है हमें ज्ञात क्या करना है वो, तो हम यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्या है, सवाल क्या है, सलमा गई साड़ी खरीदने के लिए जिसका अंकित मूल्य साड़ी पर 600 रुपये था और उसको 25% का डिस्काउंट उस पर मिला है, तो उसको कितना रुपया पे करना है, कितने में उसने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 600 रुपया है। बट्टा उसको कितना मिला, छूट जिसे हम बोलते हैं, बट्टा या छूट 25% का मिला है। ठीक है, तो यह दो चीज़ें हमको यहाँ पर ज्ञात हैं, तो दोनों हमने यहाँ लिख लिया। तो हमें अब यहाँ ज्ञात करना है कि 25% होता कितना है, कितने का, अंकित मूल्य का। तो बट्टे की जो राशि है वो कितनी आई, यहाँ पर देखिए बट्टे की राशि कितना आ जाएगा, 600 का 25%। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 600 का मतलब गुड़ा, बॉड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 गुड़े, ये देखिए परसेंट जो होता है यहाँ गुड़ा हम नहीं लगाएंगे, परसेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं 1/100। तो ये 1/100 भी इसमें गुड़ा होगा, तो ये 1 का गुड़ा ऊपर ही हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका 25, अगर आप इसको गुड़ा करेंगे तो ये आपका 25 ये हो जाएगा 150 और बाकी ये 2 जीरो। ठीक है, बटे 100, अब 2 जीरो इससे कट जाएगा, 150 रुपये आ गया। 150 रुपये की आपको छूट मिली है, 25% जो डिस्काउंट है वो 150 रुपये छूट मिली है। तो विक्रय मूल्य जो हुआ, विक्रय मूल्य बराबर 600, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, फार्मूला जो होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, बट्टा मतलब छूट, जो आपको छूट मिला है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस 150 बराबर 450 रुपया। मतलब साड़ी कितने में मिली, 450 रुपया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान था इसमें, यहाँ पर परसेंटेज ही आपको निकालना था, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कैलकुलेशन में कहीं भी आपको डाउट हो रही हो, नहीं समझ में आया ये कैसे हो गया, जैसे कि किताब में तो डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर आपको डिटेल में दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये था, मतलब MRP जो उस पर छपा हुआ है, प्रिंटेड मूल्य है, कमीज पर 50 रुपये था, वह 45 रुपये में मिल रही थी। आपको बताना है कि कितना प्रतिशत आपको उस पर बट्टा मिला है। ठीक है, तो आपको इसमें बट्टा प्रतिशत निकालना है। देखिए ये भी बहुत आसान है। तो आसान कैसे हो गया, सबसे पहला हमें ज्ञात क्या क्या है, तो देखिए अंकित मूल्य हमें पता है, अंकित मूल्य 50 रुपया है, और विक्रय मूल्य 45 रुपया है। ठीक है, ये रुपया है।
बस दो ही चीज़ हमें ज्ञात है, और ज्ञात क्या करना है हमको, बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ये सवाल जनरल हमको मिलेंगे, जैसे कि एमआरपी है किसी भी सामान का, मान लीजिए 100 रुपया दाम है और बोल दिया कि हम आपको 90 रुपये में दे देंगे, तो आपके मन में आएगा भाई कितना डिस्काउंट किए ये, तो डिस्काउंट कितना हुआ, अभी आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें बट्टे की राशि हमें निकालनी है, कितना हमको मिला है बट्टा। तो यहाँ पर देखिए बट्टा बराबर जो होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य हमारा कितना, 50 माइनस 45 बराबर 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपये जो हमारा क्या है, बट्टा है। तो ये बताइए अब 5 रुपये जो है अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये हमें अब यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बट्टा प्रतिशत बराबर, बट्टा प्रतिशत बराबर, हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था क्या, बट्टा अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो बट्टा या छूट जो होता है हम लिखते हैं यहाँ पर, छूट गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला ही लिख रहा था मैं, तो फार्मूला पहले लिख ही देता हूँ, अंकित मूल्य। तो ये फार्मूला हो गया। तो सिमिलरली हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो बट्टा हो गया हमारा 5 गुणे 100 बटे अंकित मूल्य 50 रुपया, तो बराबर हो जाएगा ये 500 बटे 50। तो ये एक बार कट जाएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है, 10% आ गया। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला था इस पर, 10% का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 26 है आपका यहाँ पर। अब आपके समय में जो भी किताब होगी उस पर उदाहरण जो होगा वो अलग हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, गणित है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है कोई, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से हटाई ही जाती हैं। चलिए, जब हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ 2 किताबें चलती थीं, एक अंक गणित, एक बीज गणित और रेखा गणित की, अभी तो एक ही में हो गई हैं। बहुत न जाने कितने चैप्टर कट गए, ट्रिग्नोमेट्री तक भी पूरा हटा दिया गया इसमें से। खैर छोड़िए, आइए देखते हैं यहाँ पर। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है और बट्टा जो है 4% दिया गया है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया था, और दूसरा जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें हमने परसेंटेज निकाला था। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है और बट्टा जो है वो 4% है। तो हमें ज्ञात क्या है, तो यहाँ पर लिखिए पहले विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात है 1920 रुपया, और बट्टा जो है आपको 4% आपको मिला हुआ है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये इतना चीज़ें यहाँ पर हैं जो दी हुई हैं सवाल में। ये अगर आप लिख लेते हैं ना तो बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी कंटेंट होता है और उसे लगाने का बेस्ट प्रैक्टिस है ये, सवाल को ऐसे ही लगाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ सिर्फ आपको आंसर लाना होता है, लेकिन थ्योरेटिकल में आपको ये करना है। कैसे इसको आप दिया है पॉइंट लिखकर आप इसमें ये सब कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस तरीके के जब हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं तो हम यहाँ पर कुछ एक एक नियम का फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य कितना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, माना अंकित मूल्य
100 रुपया है, बट्टा कितना है 4% है, बट्टा 4% है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो विक्रय मूल्य इसके हिसाब से कितना आएगा, तो इसका 4%, 100 रुपये का 4%, 4 ही रुपया होगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 बराबर 96 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। 100 रुपया हम क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो 100 रुपये से ही कैलकुलेट होता है, तो इसलिए हम सवाल को आसान बनाने के लिए हम 100 रुपये ही मानते हैं। जो भी हमको मानना है, परसेंटेज जो रहेगा वो जो सवाल में दिया रहेगा वही रहेगा। अभी हम विक्रय मूल्य जो था हम उसको भूल जाइए, अभी यहाँ उससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हम एक पैमाना टाइप का बना रहे हैं कि यदि हम मान लिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 4% अगर डिस्काउंट मिला तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 96 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 96 रुपया हो जाएगा, तो 96 रुपया हो गया। तब हम इसमें ये लगाएंगे, यदि विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य 96 रुपये है तो अंकित मूल्य बराबर कितना है, 100 रुपया है। देखिए, विक्रय मूल्य अगर 96 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपया है। इसी तरीके से यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया अगर होगा है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/96 हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। हमने इसको 1 रुपया बना दिया, 96 को पैमाना बना रहे हैं बस अभी यहाँ पर। अगर 1 रुपया है तो 100/96 हो जाएगा, 100 ये 96 नीचे आ जाएगा। तो ये 1 रुपया मतलब 1 यूनिट का दाम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सवाल हमारा जो था, अब इसके बाद अब हम अगर 1 रुपया है तो हमको इतना दाम मिल गया अंकित मूल्य। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य जो है 100/96 है, तो 1920 रुपया हो गया। तो यदि ततः विक्रय मूल्य 1920 रुपया हो तो अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/96 गुणे 1920 हो गया। अभी 1920 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये जो गुणा लगता है ये ऊपर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1920 और ये 2 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर बटे 96। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 192 है तो 96 ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 2000 रुपया। ये 192 ही तक कटेगा, 3 जीरो बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2000 रुपया। 2000 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अतः अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपया मिल गया हमको। ठीक है, तो ये था चीज़ें यहाँ पर। अंकित मूल्य हमें यहाँ पर मिल गया, कट गया क्या नीचे से थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये इतने छोटे से कॉन्सेप्ट थे यहाँ पर, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लिया 3 एग्जाम्पल के आधार पर। बाकी सवाल इसमें भी देखिए और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करिए, इस टेबल को आप फील करिएगा, जिसमें देखिए अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, बट्टे की राशि और बट्टे की दर दिया गया है। और हर एक लाइन में एक चीज़ मिसिंग है, 2 मिसिंग भी हैं, तो आप इसको फील करिए। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करिए, आप इसको भरिएगा, प्रयास कीजिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।